हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सीयूटी रिजल्ट आ गया है और बहुत बच्चों का बढ़िया रिजल्ट आया है और बहुत बच्चों का कुछ डाउन रिजल्ट भी आया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। जिस बच्चे के 300 नंबर आए हैं, 400 नंबर आए हैं, 500 हैं, 600 हैं, 800, 900, 1000, जितने भी नंबर हैं बेटे, आप लोगों के कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम कि भाई CSAS फेस 2 में किस तरीके से आपको चलना है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं भाई, अलग अलग तरीके की चीजें धंधा बना रखा है पैसों का। भाई हम 1000 रुपए में आपका करवा देंगे, 5000 रुपए में करवा देंगे। ऐसी इन चीजों के ऊपर, भ्रामक चीजों के ऊपर बेटे आप लोगों को ध्यान नहीं देना। ठीक है जी। कल आप लोगों के लिए बेटे मैं लाइव आने वाला हूं 12 बजे। कल आप लोगों के लिए लाइव 12 बजे आने वाला हूं। तो आप रेडी रहें, आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहें। आप लोगों के क्वेश्चन मैं लूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से कितने नंबर पे आपको आउट ऑफ कैंपस, कितने नंबर पे आपको नॉर्थ कैंपस और कितने नंबर पे आपको, कितने मार्क्स पे आपको साउथ कैंपस कॉलेज मिल सकता है। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैं सबसे महत्वपूर्ण एक सूचना, इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्या कि भाई बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सर CSAS फेस 1 कब बंद हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट की डीन है, इंचार्ज है हरनीत गांधी जी, उनका ऑफिशियल इंटरव्यू आया है और उन्होंने ये बताया है कि भाई हम CSAS फेस 1 को अभी बंद नहीं करेंगे। CSAS फेस 2 रिजल्ट आते ही चालू हो जाएगा। आज हमारा रिजल्ट आ गया है, तो आज से या कल से आपका CSAS फेस 2 चालू हो जाएगा और साइमल्टेनियसली फेस 1 भी चलता रहेगा। जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है बेटे, और साथ के साथ वो CSAS फेस 2 भी भर सकते हैं। CSAS फेस 1, कई बच्चे ऐसे कह रहे सर हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग है, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी का EWS सर्टिफिकेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो CSAS फेस 1 है, ध्यान से समझेंगे, CSAS फेस 1 अभी बंद नहीं होगा, ये साइमल्टेनियसली बंद होगा आपका CSAS फेस 2 के साथ। CSAS फेस 2 के साथ ये बंद होगा। जी हाँ, ये दोनों पहली बार ऐसा हो रहा है। अदरवाइज क्या करते थे लास्ट ईयर तक या उससे लास्ट ईयर तक कि CSAS फेस 1 2-3 दिन 4 दिन तक चलता था, हफ्ते तक चलता था रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद बंद कर देते थे, और जो आपका फेस 2 होता था वो चलता रहता था। ठीक है जी। लेकिन अब क्या होगा, फेस 1 भी चलेगा, फेस 2 भी चलेगा, लेकिन जो फेस 2 की ड्यूरेशन होने वाली है, ये बेटे इस बारी कम होने वाली है। हरनीत गांधी जी ने कहा है कि मैक्स टू मैक्स 10 से 11 दिन, यानी आज 4 तारीख है, रिजल्ट आ गया तो 14 या 15 तारीख तक ही आपका फेस 2 ओपन रहेगा। और आप लोग प्लीज 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 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, और फेस 1 और फेस 2 को आराम से, अभी भी 10 दिन है आपके पास, आराम से उसको भर दें। जिस बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट CUET के फॉर्म में नहीं था, वो बच्चा उसको अपलोड कर सकता है, कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकता है। पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में था, अब वो रिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकता है, इफ यू हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज कि CSAS फेस 1 और फेस 2 साइमल्टेनियसली एक साथ चलेगा, और हरनीत गांधी जी के शब्दों के द्वारा, उनके कहे हुए के द्वारा, आपका CSAS फेस 2 14 या 15 तारीख को बंद होगा। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? और तभी आपका फेस 1 भी बंद होगा। तो प्लीज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें और अपने फॉर्म भरना स्टार्ट करें। जो फेस 2 होता है बेटे हमारा, वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें ज्यादा चीजें होती हैं, नई चीजें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेफरेंस लिस्ट, तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए मैं जितना हो सकता है आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पहुंचा दो, फैला दो। कल आप लोगों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट के लिए बेटे हम 12 बजे जुड़ने लग रहे हैं। एनालाइज करेंगे कि इस बच्चे का कितना मार्क्स है, रिजल्ट कैसा आया, हाई रिजल्ट आया है, लो रिजल्ट आया है, मॉडरेट रिजल्ट आया है, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, इन चीज, इन मुद्दों, इन क्वेश्चन, इन क्वेरीज के बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे लाइव 12 बजे। तो आप अपने दोस्तों को ये बता देना, खुद रेडी रहना कि भाई 12 बजे सर कल लाइव आने वाले हैं।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अब आपके पास, आपको बाद में पता चला कि भाई आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और उनको अपलोड आप करें किसी भी कैटेगरी के थ्रू। अब आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी में पहले थे, लेकिन अब आप कैटेगरी के थ्रू कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी अब इतना एडवांस हो चुका है, डिजी लॉकर के थ्रू वो आपकी चीजों को ले लेते हैं बेटे। तो अभी सेल्फ अटेस्टेड, ये भी हरनीत गांधी जी के ही वर्ड हैं कि सेल्फ अटेस्टेड की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप अपनी क्वेरीज तैयार रखें। उसके लिए कल हम आपको एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, लाइव वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। उन क्वेश्चंस को बेटे हम लेने जा रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। CSAS पोर्टल से ही जुड़ी एक जानकारी ये भी है कि जो भी बच्चे 10th क्लास के फेस 1 भर रहे थे, एकेडमिक सेशन वाला भर रहे थे, उसके अंदर भाई कितने हम सब्जेक्ट के मार्क्स, तो मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास का जो इस बारी मार्क्स है वो टाई ब्रेकर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर 10th क्लास का टाई ब्रेकर के लिए। अगर दो बच्चों के लिए सेम मार्क्स हैं तो टाई ब्रेकर कैसे होगा, पहले 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को, फिर टॉप 4 और टॉप 5 के मार्क्स को किया जाएगा। 10th क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास 5 सब्जेक्ट है तो मैं कितने लिखूं, 6 सब्जेक्ट है तो कितने, 7। 10th क्लास में टॉप सब्जेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 का एवरेज आपको लिखना है, 7 सब्जेक्ट है तो 7 का एवरेज लिखना है, और 5 सब्जेक्ट है तो 5 का एवरेज लिखना है। इसमें टॉप 3, 4, 5 का कोई भी लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं बेटे, आशा करता हूं आप लोग, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, इसको जबरदस्त तरीके से लाइक कर दें और शेयर करें। जो भी क्वेरी वो आप इसके ऊपर बेटे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।